तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में जानना है कि सरकार में कौन से लीडर्स हैं और कौन से मिनिस्ट्रीज़ के पास कौन से लीडर हैं, कितनी तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं समझा भी देता हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री देर आर अराउंड 50 मिनिस्ट्रीज़, मतलब लगभग 50 मिनिस्ट्रीज़ हैं। एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी संभालते हैं, मेडिकल में जो हॉस्पिटल्स संभालते हैं, इसके बाद डिफेंस में जो मिलिट्री संभालते हैं, पुलिस को संभालते हैं, उसके बाद फाइनेंस हो सकता है जो पैसों को संभालते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अलग अलग फील्ड को संभालते हैं, ताकि हमारे भारत में हर काम बहुत अच्छे से हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, और मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं दो लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला एक लीडर जो काम करता है, और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिसको हम सेक्रेटेरिएट हेड भी बोलते हैं। तो ये दो लोग मिलकर काम करते हैं। डिसीज़न लेने का काम लीडर का होता है। सेक्रेटेरिएट हेड जो होता है वो इसलिए होता है ताकि ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, उसके बाद बहुत सारा ज्ञान होता है। तो अगर लीडर को कोई ज्ञान नहीं है, नेता को कोई ज्ञान नहीं है, और आपको तो पता ही है नेता को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन चुनते क्यों है? क्योंकि नीयत 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 बहुत मायने रखती है। हमें लगता है कि यार ये नेता अच्छा है, इसको वोट दे। आप वोट दे रहे हो क्यों? क्योंकि आपको लगता है इसकी नीयत सही है काम करने का, है ना। तो मेन काम जो है वो नीयत के ऊपर है। तो जो आपका लीडर है वो सेक्रेटेरिएट के हेल्प से, क्योंकि इसके पास बहुत सारा नॉलेज है, डाटा है, तो इसके हेल्प से काम करवाएगा आपका। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो मिनिस्ट्रीज भी नहीं कर सकती, तो उसके लिए होता है कैबिनेट कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैबिनेट कमेटी को आपको समझना चाहिए अगर आपको देश के मेन प्रॉब्लम्स को समझने हैं तो कैबिनेट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कैबिनेट कमेटी के जो मिनिस्टर्स हैं, देर आर 8 डिपार्टमेंट, 8 डिपार्टमेंट है कैबिनेट कमेटी के। और कैबिनेट कमेटी में जो है वो दो तरह की कमेटी होती है। इसमें स्टैंडिंग होती है, और एक होता है एडी हॉक। स्टैंडिंग में क्या होता है, ये परमानेंट होता है, और एडी हॉक जो है वो टेम्परेरी बनाया जाता है कमेटी, जब ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है तो काम का। तो जो आपकी कैबिनेट कमेटी है उसमें होते हैं लगभग 8 डिपार्टमेंट, जिसमें से पहला डिपार्टमेंट है अपॉइंटमेंट का डिपार्टमेंट, दूसरा आपका एकोमोडेशन, तीसरा इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर है आपका पार्लियामेंट्री अफेयर, फिर है पॉलिटिकल अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ सेक्रेटरी, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड डेवलपमेंट। आगे जानने की जो इच्छा है आपकी वो और हो जाएगी जब आप ये जानेंगे कि इन सब के जो लीडर्स हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो लीडर्स हैं वो हैं मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल, और प्राइम मिनिस्टर भी है इसमें। अब लगभग किसी किसी डिपार्टमेंट में एक दो ये नहीं होते हैं, पर लगभग है सब में। और ये डिपार्टमेंट कैसा है? ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें अल्टीमेट जो आपका फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किस काम को किस तरीके से करवाना है, वो ये लोग मिलके लेते हैं। अब हम जानते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट वो है, मेन तो यही है कि किसको अपॉइंट करना है, हमें किसे चुनना है। जैसे मेरे को दिया जाए, हाँ भाई इनको रखूँ, हाँ रख लो, हाँ इसको रख ले, हाँ भाई ये जो काम है ये काम ठीक ढंग से करते हैं, इनको रख लो। तो मैं किस लीडर को चुन रहा हूँ ये भी मेरे ऊपर है, मैं किस सेक्रेटरी को चुन रहा हूँ ये भी मेरे ऊपर है। क्यों चुन रहा हूँ? क्योंकि नीयत मेन है। नीयत, आपने वोट क्यों दिया? आपको लगा इसकी नीयत ठीक है,
अब एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है सुख सुविधाएं। पानी की कमी हो गई, कार जो है वो उसका पेट्रोल भरवाना है, साफ सफाई करवानी है, डॉक्यूमेंट वाले दस्तावेज को संभालना है, तो बहुत सारे काम जो है वो इसी डिपार्टमेंट में होता है। दूसरा है इकोनॉमिकल अफेयर्स, कि पैसा का लेन देन जो है वो भी इसी डिपार्टमेंट में होता है। और कहीं भी अगर सरकार किसी से पैसा ले रही है, दे रही है, तो इस डिपार्टमेंट का फाइनल डिसीज़न लेके देगी। दूसरा है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, के पार्लियामेंट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका देख रेख भी इसी डिपार्टमेंट से होता है। इसके बाद है पॉलिटिकल अफेयर्स, के समझ ही सकते हो पॉलिटिक्स किस तरीके की हो रही है, कहाँ पे किस तरीके की राजनीति हो रही है, तो ये सब चीज़ें भी इसी डिपार्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ सेक्रेटरी, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहाँ डालना है, कहाँ पे फ़ायदा होगा, सरकार का ही है मेन काम। तो मैं सरकार हूँ, मेरे को कहाँ पैसा डालना है, कहाँ पे फ़ायदा होगा, कहाँ पे ग्रोथ होगा, इस सब को चेकआउट करना या फिर इस सब की देखरेख करना ये डिपार्टमेंट करती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है और जनरेट होगी, किस तरह की स्किल्स जो है हमारे पब्लिक को देना है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट आसानी से पा लें। तो ये कैबिनेट ऐसी कैबिनेट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे लीडर्स, ये लीडर्स हैं सारे जिसको आपने चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि आपको लगता है कि इनकी नीयत साफ है, इसलिए चुना है ना। और एक सही चीज़ भी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिख लेने से ही आपकी नीयत साफ होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।